अच्छा सर, अब ये देख लेते हैं कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की और अब आप कह रहे हैं कि भाई आपने उस गवर्नमेंट ग्रांट की रिसीट को जो अकाउंट फॉर किया हुआ वो किया हुआ है फेयर वैल्यू मेथड पे। फेयर वैल्यू मेथड का मतलब ये है कि भाई आप अपनी डेफर्ड ग्रांट को एसेट में नेट नहीं करते, अलग से लेके चलते हैं और अलग से उसको ओवर द पीरियड ऑफ एसेट लाइफ पीएनएल में चार्ज करते हैं। और अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट हो तो भी आप ये काम कर रहे होते हैं कि आप उसको सेपरेटली सेकेंडरी कंडीशंस के ऊपर अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो आए देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अब हम केस कर रहे हैं कि आपके पास रीपेमेंट ऑफ ग्रांट है, सही है, अभी भी एसेट रिलेटेड ग्रांट है। आपका मेथड कौन सा हो चुका है भाई? फेयर वैल्यू मेथड हो चुका है। पर अभी हम जो केस सीख रहे हैं वो आप यकीनन यहाँ पे देखिएगा फुल रीपेमेंट, यानी अगर आपसे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पूरे पैसे वापस चाहिए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो सर अगर वो पार्शियल पैसे मांगेगी तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। यस, वो देखते हैं। अगेन डिफरेंसेस देखें, तभी मैं केस बाय केस करवा रहा हूँ। पहला केस क्या करवाया इससे पहले? मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग की हुई थी, नॉमिनल वैल्यू पे की हुई थी, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो सीख चुके हैं। अब क्या सीख रहे हैं कि आपने अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को फेयर वैल्यू मेथड पर रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है, ओवर द पीरियड आप उसको पीएनएल में लेके जा रहे हैं, आपने नेट नहीं किया हुआ। और अभी हम केस कर रहे हैं किसका? फुल रीपेमेंट का, फेयर वैल्यू मेथड पे, वो भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ये रहा, सही है जी। आगे आ जाए। हमने कहा जनवरी 1, 2019 AMK लिमिटेड रिसीव्ड a grant of rupees 50,000 to purchase a land that is non-depreciable asset costing rupees 200,000. Grant was conditional upon AMK paying wages of rupees 2.5 लाख in next 2 years. सही जी। कंडीशन क्या है कि भाई आपने 2.5 लाख रुपए की वेजेस पे करनी है, इसलिए आपको 50,000 रुपये मिले। लैंड के लिए नहीं है, ये किसके लिए? एसेट के लिए, बल्कि नॉन डेप्रिशिएबल है, तो वो कभी भी पीएनएल में जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसके लिए सेकेंडरी कंडीशंस में जाना होगा, जो कि वेजेस की पेमेंट है। आगे हमने कहा कि है तो फेयर वैल्यू मेथड, तो हमने सबसे पहले कहा भाईजान आप जनवरी 1, 2019 की एक अकाउंटिंग कर लें और जनवरी 1, 2019 पे आप एक अकाउंटिंग करके एक एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से भाई? 50,000 रुपये से। ये हो गई पहली एंट्री। फिर आपने कहा आप लैंड परचेज करके आ गए, आपने कहा लैंड डेबिट और बैंक हो जाएगा आपके पास क्रेडिट। कितने से भाई? 2 लाख रुपए से। ये हिसाब किताब हो गया पहले दिन का। फिर आपने कहा कि जब मैं 31 दिसंबर 2019 पे पहुंचा, तो 31 दिसंबर 2019 तक जैसी बात है लैंड डेप्रिशिएट तो होगा नहीं, और ना मैं उसको इसमें नेट करता हूँ, क्योंकि फुल जो आपको ग्रांट मिलती है या आपको पार्शियल ग्रांट भी मिली है तो आप उसको उसमें नेट नहीं कर रहे ना। नेट करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सेकेंडरी कंडीशन में हमेशा आपको जाना होगा। बात समझ आ रही है? आगे हमने कहा कि भाई अब ये देखें 2.5 लाख रुपये का खर्चा करना था, जिसमें मैं 1,20,000 कर चुका हूँ। तो 1,20,000 को मैं 2.5 लाख रुपये से डिवाइड करूँ तो मुझे परसेंटेज ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि कितने परसेंट में कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका हूँ। और आगे भी मैं करूँगा यही, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी होगी तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। मैंने कहा 48%। अच्छा 48% को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ किससे? सर जो मुझे ग्रांट के पैसे मिले थे जो DGI में मौजूद हैं, तो हमने कहा वो आ गया 50,000। तो ये 24,000 रुपये की मुझे इस बार इनकम बुक कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 31 दिसंबर पे एक एंट्री बनाई होगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट 24,000 रुपये से और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से भाई? 24,000 रुपये से। ये हिसाब किताब हो गया पहले साल का। अगर मैं आपसे पूछूं 31 दिसंबर पे डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस यानी लायबिलिटी का बैलेंस कितना पड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर 50,000 माइनस 24,000। तो हमने कहा 50,000 में से अगर ये माइनस कर लूँ तो मेरे पास 26,000 रुपये की लायबिलिटी मौजूद है 31 दिसंबर 2019 के ऊपर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हम आगे लेके चलते हैं। हमने कहा मैं आ गया 31 दिसंबर 2020 पे, यानी अगला साल।
मैंने कहा आए जी सर देखते हैं अगले साल मैंने कितनी कंडीशन पूरी की है। मैंने कहा 90,000 खर्च किए, 90,000 खर्च किए, पर मुझे उसने कहा था 2 सालों में भाईजान 2.5 लाख रुपये खर्च करने। तो मैंने कहा सही है भाई। हमने कहा कि मैंने अगर 90,000 रुपये खर्च किए आउट ऑफ 250,000, तो मैंने कहा 90,000 डिवाइड बाई 250,000, तो अब मैंने 36% की कंडीशन पूरी कर ली है। और 36% को अगर मैं टोटल से मल्टीप्लाई करूं दैट इज़ 50,000, तो मैंने कहा इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं 50,000 रुपये से, तो मेरे पास आता है 18,000 का गेम। अच्छा, तो 18 ये हो गए, 24 पहले वाले हो गए, तो सर ये तो पूरी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपने पूरी कंडीशन पूरी भी नहीं की। अब मसले की बात ये है कि ये इनकम रिकॉग्नाइज तो करेंगे, फिर गवर्नमेंट आपसे पैसे मांगेगी, आपको सब रिवर्स करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, अभी करके बताता हूँ। तो मैंने ये कहा भाई सबसे पहले तो आप ये काम करें, डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट कर दें और ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दें 18,000 रुपये से। मैं कह रहा हूँ साल के आखिर तक देख लो क्या हुआ ना, आखिर में पता लगेगा क्या हुआ हिसाब किताब। और फिर मैंने कहा यहाँ पे पिछले साल आपने एक एंट्री बनानी थी, बस वो बना लेते हैं, वेज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट 1,20,000 रुपये से, वो बना लें बस। और मैंने कहा यहाँ पे भी वेज एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 90,000 रुपये से। अब गवर्नमेंट आ गई, भाईजान आपने 2 सालों में ब्रीच कर ली कंडीशन, आप हमें हमारे पैसे वापस दे दें, वो भी इन फुल। तो मैंने कहा यार चलो सही है, 31 दिसंबर पे हम यहाँ पे एक रीपेमेंट की एंट्री बना लेते हैं, जो हमें सीखनी है, रीपेमेंट की एंट्री। तो मुझे आप एक बात बताएं, सबसे पहले तो आप एक काम किया करें, जितने पैसे देने हैं उसको क्रेडिट कर दें बैंक को। हमने कहा सही है बैंक ये पैसे वापस ले लें। हमने कहा भाई पैसे आपको कितने वापस चाहिए? उसने बोला फुल 50,000। मैंने कहा ले लो। मैंने कहा क्या मैं गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स कर दूं जितनी मैंने इनकम रिकॉर्ड की आज तक? नहीं, जितनी आपने रिकॉर्ड की है वो तो रिवर्स होगी, बट पहले जो आपने लाइबिलिटी रखी हुई है उसको भी रिवर्स करें। तो मैंने कहा भाई आपने 50,000 रुपये की लाइबिलिटी बुक की थी, जिसमें से आपने एक साल 24,000 रुपये माइनस किए, दूसरा आपने 18,000 रुपये माइनस किए, तो कुल मिला के 50 माइनस 24 माइनस 18 कितने हो गए? 8,000। तो आपने कहा डेफर्ड ग्रांट जो लाइबिलिटी है, अब वो इनकम तो बननी नहीं है, रिवर्स कर दो। तो आपने कहा भाई ये तो मैंने 8,000 लाइबिलिटी रिवर्स कर दी। फिर मैंने क्या कहा? रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने की हो गई भाई? हमने कहा वो आ गई 42,000। यानी ये आपके पास इस साल टेक्निकली एक्सपेंस आया, इस साल का टेक्निकली ये एक्सपेंस आया। अच्छा, ये एक्सपेंस शो क्या कर रहा है भाई? ये एक्सपेंस ये शो कर रहा है कि आपने पिछले साल को और इस साल को मिला के जो इनकम बुक की है वो अब इनकम नहीं रही। तो सर क्या पिछले साल गलत की थी, उसको पिछले साल जाके चेंज करूँ? नहीं, दिस इज़ नॉट एन एरर, दिस इज़ अ चेंज इन एस्टीमेट। जिस साल हुआ उस साल हो जाएगा, उसके आगे आने वाले सालों में, उसमें तो आगे जाएगा भी नहीं। तो अगर आप फोकस करें, ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट जो एसेट रिलेटेड है ना नॉन डेप्रिशिएबल के अंदर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एसेट रिलेटेड है ना नॉन डेप्रिशिएबल के अंदर, और वो सेम टू सेम उसकी अकाउंटिंग वैसी हो रही है जैसे रीपेमेंट ऑफ ग्रांट विद इन एक्सपेंसेस की थी। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इन एक्सपेंसेस में भी तो यही किया था ना कि डीजीआई को अलग रखा हुआ था, याद आ रहा है? तो उसने पैसे वापस मांगे तो जितनी मैं बुक कर चुका था आज तक उतनी मैंने रिवर्स कर दी थी, याद है? बाकी लाइबिलिटी थी वो भी रिवर्स कर दी थी। तो सेम केस है ये वो वाला जो हमने किया था, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इन केस ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, क्योंकि उसमें भी फेयर वैल्यू मेथड पे मैंने अलग रखा हुआ था, इसमें भी मैंने फेयर वैल्यू मेथड पे अलग रखा हुआ है। फुल की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ आ रही है? और इसमें भी कौन सी कंडीशन थी मेरे बच्चों? सेकेंडरी कंडीशन थी। कितनी कौन सी कंडीशन थी? सेकेंडरी कंडीशन। ये बात आपने याद रखनी है। सिंपल उसूल क्या है? जितने पैसे देने क्रेडिट कर दो, पहला हिस्सा हो गया। जो डेफर्ड बचा हुआ है रिवर्स कर दो। बाकी क्या कर देंगे हम सर? बाकी हम ये करेंगे कि जितनी आज तक इनकम बुक हुई है ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। इससे पहले वाले केस में क्या किया था? जो आपके पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट थी, डेप्रिशिएबल एसेट था, आपने एसेट में नेट कर दिया था, नॉमिनल वैल्यू था। तो आपने कहा जितने पैसे दिए ना आपने वापस, वो आपने एसेट में नेट किए हुए थे, वापस से उस एसेट को उतने से एनहांस कर दो, और फिर उसी के ऊपर आज तक जितना डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ तो आज बुक कर लो, तो आपका हिसाब किताब सही हो जाएगा। बात क्लियर है?
अब इसी केस को आगे लेके चलते हैं और इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मिलती बट वो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होता और रीपेमेंट फुल हो रही है, अगेन शर्त क्या, रीपेमेंट फुल हो रही है, तो क्या काउंटिंग होगी, आया भी देखते हैं। ये देखें, ये रहा, मैंने कहा फेयर वैल्यू मेथड है, अलग रखा हुआ है, एसेट रिलेटेड ग्रांट है, फुल रीपेमेंट है, ऐसा ही है। तो हमने कहा अब देखते हैं क्या करना है। ऑन जनवरी 1, 2019 AMK लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 50,000 टू परचेज अ प्लांट दैट इज डेप्रिशिएबल एसेट। ये रहा, लिखा हुआ मैंने, ये रहा 200,000 विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। अच्छा, अब इसमें होता है क्या, बोले ग्रांट वॉज कंडीशनल अपॉन AMK पेइंग वेजेस 2.5 लाख इन नेक्स्ट 2 years। अब अगर मुझे 2.5 लाख रुपए खर्च भी करने हैं तो मैं यहाँ पे जो ग्रांट इनकम बनाऊंगा वो उस एक्सपेंस के सेटिस्फेक्शन पे नहीं बनाऊंगा कि कितना परसेंट एक्सपेंस मीट हो गया ना, वो सिर्फ होगा एसेट की लाइफ के ऊपर। तो पहले क्यों किया था सर, वो नॉन डेप्रिशिएबल था, ये क्या है, डेप्रिशिएबल है। यहाँ पे एसेट की लाइफ पे इंटैक्ट रहूँगा मैं। आगे हमने कहा भाईजान अब हम सबसे पहले जनवरी 1, 2019 पे एक एंट्री बना लेते हैं। हमने कहा बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से भाई, आपने कहा 50,000 रुपये से, और ये भी आ गया 50,000 रुपये। इसके बाद आपने कहा कि आपने प्लांट को किया डेबिट और बैंक को कर दिया क्रेडिट, कितने से भाई, 2 लाख रुपए से। क्या सर मैं इन दोनों को आपस में नेट कर दूं, नहीं नहीं सर नहीं, फेयर वैल्यू मेथड है, नॉमिनल वैल्यू मेथड नहीं है। ये हो गया पहला हिसाब किताब। फिर आप आ गए सर 31 दिसंबर 2019 पे, 31 दिसंबर 2019 पे आ गए। आपने यहाँ पे क्या एंट्री बनानी है सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्लांट या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सही जी, कितने से बनाएंगे सर, क्योंकि एसेट पूरा 2 लाख रुपए पे, उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, लाइफ कितनी है भाई, 5 साल है। तो हमने कहा कि सर 2 लाख रुपए को आप 5 ईयर्स से क्यों नहीं डिवाइड कर लेते। तो जब मैं 2 लाख रुपए को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ गया 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो सर जिस एसेट के लिए मुझे पैसे मिले थे वो पैसे आप मुझे बताएंगे, वो पैसे मेरी जेब से तो नहीं लगे ना, तो मैंने नेट तो नहीं किया था जो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली बच जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट किया और ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर दिया। कितने से भाई, आपने कहा आपने क्योंकि 50,000 रुपये अलग रखे हुए, तो आपने ये 50,000 रुपये को ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट अमोर्टाइज करना है ताकि उसका बेनिफिट उससे ही नेट हो पाए। तो आपने कहा 50,000 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया बच्चों, 10,000 रुपये। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने 10,000 रुपये की इनकम बुक कर ली है तो DGI का बैलेंस 10,000 से कम होकर 40 रह गया। क्यों रह गया 40, क्योंकि वो एसेट की यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड होगा, क्योंकि ये बेनिफिट एसेट के लिए, तो जैसे जैसे वो यूज़ होगा उसका खर्चा ये बचाता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इनकम। तो पहले क्यों आपने लाइफ में नहीं किया था भाई, लैंड की लाइफ ही नहीं थी ना, वो तो था ही सेकेंडरी कंडीशन पे। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका 31 दिसंबर 2019। अब हम आ गए 31 दिसंबर 2020 पे। हमने कहा सर फिर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट प्लांट कह लें या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लें। आपने कहा ये आपके पास कितना आ गया भाई, 40,000 रुपये। ये तो वही है ना 40 सर। आपने कहा 2 लाख रुपए को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 ईयर्स से, तो ये 40 आ गया। 2 लाख रुपए डिवाइड बाय 5, 40,000। और फिर यहाँ पे आप एक एंट्री कर लेंगे डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। सर कितने से, वही 50,000 रुपये, वही आपने कहा 5 साल बचत होगी तो पिछले साल 1 हो चुकी है, बाकी हो जाएगी कितने से, 10,000 रुपये से।
क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज तक इंक्लूडिंग दिस ईयर आप 20,000 रुपये का फ़ायदा डेफर्ड ग्रांट से ले चुके हैं, क्योंकि 2 साल एसेट भी चल चुका है, मैचिंग प्रिंसिपल है। बट हम देखते हैं हुआ क्या है यहाँ पे। वो कह रहा है आपको 2.5 लाख का खर्चा करना था, आपने कुल मिला के 1, 20 और 90 कुल मिला के सर 2,10 का खर्चा किया है। तो क्या आपने कंडीशन ब्रीच कर दी? क्योंकि आपने तो ये कहा कि भाई मुझे तो 2.5 लाख रुपए पे करने थे, वो भी 2 सालों में, आपने 2 सालों में 2,10 किए हैं, तो गवर्नमेंट आपसे पूरे पैसे मांग रही है, रहा फुल रीपेमेंट। तो जब फुल रीपेमेंट है तो भाई सिंपल रीपेमेंट एंट्री बना लेते हैं। रीपेमेंट की एंट्री बना लेते हैं बच्चों। तो हमने कहा रीपेमेंट की एंट्री के अंदर आप क्या करेंगे? आपने कहा सबसे पहले आप पैसे दे दें जो मांगेगा वो। सर कितने मांगेगा? भाई ऑब्वियसली 50 मांगेगा, वापस कर दिए। हमने कहा क्या आपके पास कोई लायबिलिटी पड़ी है? तो अब वो तो इनकम में जाएगी नहीं, तो आपने रखी भी इसलिए थी कि कहीं ब्रीच नहीं हो जाए तो ओवर द पीरियड करूँगा, तो आपने तो ब्रीच कर दिया। तो आपने कहा भाईजान ये 30,000 रुपये की लायबिलिटी रिवर्स कर लो, क्योंकि अब इनकम तो बनना नहीं है इसमें, तो वापस कर दी, तो लायबिलिटी ख़त्म कर दी। अब आपने कहा रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम कितने से बुक करूँ? 10 से 20 से। भाई 20 से, क्योंकि 2 सालों में आप वो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, ये आ गया हिसाब किताब। तो टेक्निकली आपने कहा ये भी कोई एरर तो नहीं था, नहीं तो बाद में पता लगा। तो एस्टीमेट का चेंज जब आया तब अकाउंट फॉर करूँगा, उसके आगे आने वाले सालों में तो बचेगा ही नहीं, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने कहा ये हो गया टेक्निकली एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये हो गया टेक्निकली एक्सपेंस फॉर द ईयर। बात समझ आती है बच्चों? तो दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, वो भी फेयर वैल्यू मेथड पे। बात क्लियर है? इसको अच्छे से समझे। किसी भी रंगो नस्ल का सवाल है, आपने सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि पैटर्नाइजेशन क्या है उसकी, दैट्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ आपको कि इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है, रिड्यूस द बैलेंस ऑफ DGI बाय द अमाउंट रीपेबल, एडिशनल रीपेमेंट इफ एनी शेल बी बुक्ड एज अ रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। यही किया हमने कि हमारे पास DGI था वो ख़त्म कर दिया, बैंक कर दिया, एडिशनल जो भी पेमेंट थी वो पिछला जो बुक हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ DGI इन ग्रांट इनकम बुक टिल डे इज रिवर्स एंड कैश इज क्रेडिटेड। सिंपल बात हो गई। तो ये तो खाली अंग्रेजी समझाने के लिए था कि याद रहे, इसका कॉन्सेप्ट ये रखना, पैसे दे दो, जितना DGI पड़ा हुआ है घुमा दो, बाकी रिवर्सल हो जाएगा। पर ये कौन सा केस था? फुल रीपेमेंट। अब अगर पार्शियल रीपेमेंट कब आएगी वो बाद में देखते हैं। जज़ाकल्लाह।